हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान का वर्कशीट नंबर 18, क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट नंबर 18 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो वर्कशीट है 16/8/2021 की होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया है, आज का जो वर्कशीट आया है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि जो दूसरा चैप्टर से अभी तक वर्कशीट आ रहा था वो अब कंप्लीट हो गया, यानी कि सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ रहा है आपका जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज का वर्कशीट का जो क्वेश्चन है वो सारा वर्कशीट में ही दिया गया। तो हम क्या करेंगे, आपको यहीं पर टिक करके समझा देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर जो नहीं आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना, ताकि हम उसे दोबारा से चीज़ों को करा सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे देखो, हमेशा की तरह जिज्ञासा जो दीदी से बोलता है कि प्याज की झिल्ली को एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उनकी छोटी छोटी आयतकार कोशिकाएं दिखाई देती है। क्या सभी जीव इसी प्रकार के कोशिका से बने होते हैं? जिज्ञासा जो अपने दीदी से बोलता है कि हमने प्याज का झिल्ली को देखा, एक सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें छोटी छोटी आयतकार आकार की कोशिका दिखाई दी है। तो क्या सभी जीव कोशिका से बने होते हैं? तो बिल्कुल सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। तो ज्ञान जो है बताएगा, जो है ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, हम दोबारा से बताएंगे भी। सभी जीव क्या छोटे छोटे संरचनाओं से बने होते हैं, उसी को कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है जीवन का हमारा मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों के सभी कार्य और संरचना कोशिका के ही प्रदान करती है। ठीक है, आपसे अगर जो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ कोशिका को जीवन का क्रियात्मक का संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो आप लोग यही लिखोगे कि कोशिका हम की जीवन की मूलभूत क्रियात्मक का संरचनात्मक इकाई होता है, क्योंकि जीवन के सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। और इसी के आधार पर जीव को दो प्रकार में बांट रखे, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव क्या होता है, केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा। अब बहुकोशिका जीव क्या होता है, बहुत सारे कोशिका मिलकर बनते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कैसे बनता है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, बहुत सारे ऊतक मिला के एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है पूरा हमारा बॉडी, जैसे कि पादप, जंतु, कवक। ठीक है, ये सारे था। तो उम्मीद करते हैं आपको देखो ये समझ में आ गया होगा, कोशिका किसे कहते हैं, इसको जीव क्यों कहते हैं, संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, इसके आधार पर कितने तरह के कोशिका के आधार पर हो सकते हैं, एक कोशिकाएं जीव, बहुकोशिकाएं जीव। अब ये बोला कि क्या सभी कोशिका एक जैसे भी होती है, तो नहीं। तो नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं भी दो प्रकार का होती है। इसके आधार पे जैसे बना हुआ है उसके आधार पे भी कोशिका कितने तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, यानी कि हर एक जीव जंतु का कोशिका एक जैसे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर यही बताया गया है। अब उसके आधार पर कौन कौन था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या था कि इन सरल कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है, ये भी दो प्रकार के होता है, पादप यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें दोनों के बीच में अंतर बताया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक में। इसका बड़ा 1 से 10 तक होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रका उपस्थित होता है, केंद्रिका उपस्थित होता है। ठीक है, वशिष्ठ अंगक अनुपस्थित होता है, इसमें वशिष्ठ झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। एक ही क्रोमोजोम होगा, इसमें एक से अधिक क्रोमोजोम होगा, दोनों का उदाहरण दे दिया। ठीक है, आगे जो और कुछ 2-3 पॉइंट्स दे रखा है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, वो भी डेड सेल में, जीवित कोशिका में नहीं किए थे। जीवित कोशिका में कौन थे, ल्यूवेनहक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी जीव कोशिका से बने हैं और ये सभी कोशिका का पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। ठीक है, तो ये कोशिका का सिद्धांत है, आपको पढ़ना कि हर एक जितने भी जीव जंतु है किससे बना है, कोशिका से बना है, और हर एक कोशिका जो है पहले कोशिका से ही बना निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन था कि कोशिका की परिभाषा लिखो। तो कोशिका की परिभाषा आप लोग देखो यहाँ से लिख लेना। कोशिका की परिभाषा क्या लिखना, सभी यहाँ से, ठीक है, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। यहाँ तक लिख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आसान सा, एकदम छोटा छोटा हम करा रहे हैं आपको, और अच्छे से चीज़ों को समझोगे। अगला प्रश्न था
प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिखना है। तो देखो यही पूरा आप लोग लिख लोगे एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में। ये चीज़ आप लोग पूरा लिख लेना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, यही पूरा लिख लेना ऐसे जैसे बना के। ठीक है बच्चों, तो कर लोगे उम्मीद करते ये भी। अगला तीसरा प्रश्न, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे। तो लिखेंगे सबसे पहले कोशिका की पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। सबसे पहले किस पर देखे थे, तो खुद से बना गया सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। ठीक है, तो ये लिख लेना, सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न जो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि एक कोशिका और बहुकोशिका जीव के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब एक कोशिका जीव आप देखो कैसे लिखोगे, बिल्कुल है यहीं पे जो था एकदम ये दोनों यहाँ से लेके बिल्कुल जितना हम डब्बा बना रहे बस यही आप लोग लिख लेना। ठीक है, एक कोशिका जीव क्या है, एक कोशिका से बना होता है जैसे अमीबा। बहुकोशिकाएं जीव अनेक कोशिका से मिलकर बनना होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे में आप लोग लिख लेना पादप जंतु और कवक। ठीक है, तो उम्मीद करते बच्चों सारा देखो आंसर वर्कशीट में ही था, हम बता दिए, आपको समझ में आ भी गया होगा। कितना चीज़ों को आप लोग समझ पाए कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप लोग कमेंट करोगे लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो मेहनत है वीडियो जो है बच्चों को कितना यूजफुल हो रहा है, इससे बच्चे कितना लाभ ले पा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।